तो ये बांटने वाले लोग हैं। वाकई ऐसे लोगों को फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए मेरे अजीजों। ओवैसी साहब एक ऐसी हस्ती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कोई एक मुसलमान दिखा दो मुझे ऐसे लोगों के अलावा जो अपना कहीं ना कहीं इनका इसमें भी फायदा होगा, जरूर कह रहा हूं मैं आपसे, जो ओवैसी साहब के पीछे पड़े हुए हैं। भाई वो एक ऐसा कायद है मुसलमानों का, कह रहे हैं कि वो पागल है, उनका सारा मजमा, जितना मजमा उनको सुनने के लिए आता वो पागल है। शर्म नहीं आती इनको ऐसी बात करते हुए। मेरे अजीज, ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, ये आपका अपना चैनल है सलमान रजा ऑफिशियल। आज हम इस पर दूसरी वीडियो डाल रहे हैं, इसलिए दूसरी वीडियो डाल रहे हैं ताकि जरूरत पड़ गई मुझे बताने की आप लोगों को कि इनका असली चेहरा आपको दिखना चाहिए कि ऐसा क्यों किया है। इन्हीं के लोगों ने इनका बायकाट करना शुरू कर दिया है, और आप भी इनका बायकाट करें, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिनको सुनने के बाद में हर मुसलमान का खून खोल उठेगा। मेरे अजीजों, पहले आपको मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं, उसके बाद मैं दूसरी क्लिप दिखाऊंगा। आप जाना मत, इस वीडियो को इतना शेयर करना कि इन जैसे लोगों का पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग बायकाट करना शुरू कर दें। भाई ओवैसी जैसे इंसान पर आप इल्जाम लगा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप कह रहे हैं कि ओवैसी जो है मतलब वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, मुसलमान उनको अपना लीडर नहीं माने, और किसको लीडर मानेंगे बताइए? किसी मोड़ पर मुसलमानों के लिए। भाई मेरी बात को पूरा सुनकर जाना प्लीज, अभी वीडियो को छोड़कर मत जाना बिल्कुल भी। जब मेरे अंदर के जज्बात निकलते हैं तो मैं बोलता हूं, चुपता नहीं हूं। बड़ा लीडर है जो खामोश है आज, और मुसलमानों के हक के लिए ओवैसी साहब और उनके तमाम लीडर हर जगह खड़े रहते हैं। मेरे अजीजों, आज ये साहब बोल रहे हैं कि ओवैसी को अपना लीडर मत मानो, मुसलमानों को समझा रहे हैं। अभी मैं आपको पहले सुनवाता हूं, उसके बाद में मैं भी आपसे कुछ बात करूंगा। इंशाल्लाह मेरी बात को भी आप मुकम्मल सुन के जाना। पहले आप इनकी जुबानी सुनिए कि इन्होंने क्या क्या जहर घोलने की कोशिश पहले भी की है और अब भी कर रहे हैं। मैंने तो ये सोचा था, इनकी एक वीडियो मैंने पहले देखी थी कि शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनका दिमाग थोड़ा सा चल बेचल हो गया होगा, लेकिन अब आगे पता चला है दिमाग चल बेचल नहीं हुआ है, पूरा ही कंट्रोल से बाहर है। मेरे अजीज, आप खुद समझ जाएंगे, पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद में दूसरी क्लिप दिखाएंगे, और फिर मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूं उसको भी सुन के जाना। आइए देखते हैं। ये तो पागल लोगों का तो मजमा, और पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहां तक जानता हूं 100% उनसे डिसएग्री करता हूं, उनकी पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूं, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। गलत बात है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूं। इसी के साथ ये कहना चाहता हूं आपसे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वो पाकिस्तान गए थे, पुरानी बात हो गई है, कुछ साल पुरानी बात हो गई, और वहां उन्होंने उनसे इसी तरह का सवाल किया गया था, जहां उनको, जैसे आपने उनसे सवाल किया इंडिया में मुसलमानों की क्या सिचुएशन है, फलां, इसी तरह का उनसे कुछ सवाल किया गया था। ऐसा दो ब्लंट जवाब दिया था उन्होंने, रिकॉर्ड किए जाने के काबिल है। अच्छा, तो सारी चीजों को मिला के देखा जाएगा। जहां तक उनके भाई का ये था कि 15 मिनट के लिए हटा दो, तो ये बांटने वाले लोग हैं। अच्छा, इस पर तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था, सजा होनी चाहिए। वही कहता हूं, अगेन फिर उसी जगह पे आ जाऊंगा मैं, बिल्कुल ये भड़काऊ बात है, नफरती बात है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात, बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जब अपना नेता नहीं मानते हैं। मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का, बोल करके फायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं भैया आप वहीं रहिए, वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात कि एक और मस्जिद शहीद। नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल। कई सारे बयान। आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ, तो हम कहते हैं। देखा आपने इनकी हकीकत। अभी आपको जाना नहीं है, अभी एक क्लिप और देखनी है। ओवैसी साहब को कह रहे हैं भड़काऊ बयान होते हैं और मुसलमानों को उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। अरे अकल के अंधो, अकल के मारो, कम से कम ये तो सोचो कि ओवैसी साहब जब ऐसे या वैसे बयान देते हैं तो वो कब देते हैं, किस कंडीशन में देते हैं, किस वजह से देते हैं? क्या आप देख नहीं रहे हैं? क्या आप जानते नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर नहीं है? कि आपको मालूम नहीं है कि हमारे मुसलमानों के खिलाफ कुछ नफरती चिंटू कैसे कैसे बयान देते हैं? और जब वो बयान लाइट में आते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, उसके बाद में ही हमारे जो लीडर हैं कुछ ना कुछ जवाबी कार्रवाई में ऐसे ऐसे बयान देते हैं। आप जो है ये कह रहे हो कि बांटने के काम करते हैं, कहीं से कहीं तक ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान अगर ओवैसी का नाम वहां पर ले दे तो शायद 10 में से 1 मुसलमान होगा जो कुछ आड़ी बात करेगा। 9 के 9 मुसलमान ऐसे होंगे जो ओवैसी को अच्छा और सच्चा बताएंगे। हाँ चलिए बात लंबी नहीं करते, पहले आपको मैं एक क्लिप और सुनाता हूं। अब इनके
जो इनके मिलने जुलने वाले उलमा इकराम हैं, अब कुछ उलमा ने इनके लिए क्या मैसेज इनको देने की कोशिश की है, और एक ने तो बड़ी खरी बात कही है, वो आपको जरूर सुननी है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, आइए देखते हैं। बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल लघु बात है। इसके पीछे आरएसएस की 100 साल की मेहनत है, और इसके पीछे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का जो रवैया रहा है वो है। ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी आई, ये तो कोई बिल्कुल ही बेखबर आदमी कह सकता। आप सुने मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुतालिक बराबर नहीं जी। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं। हाँ मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जी, जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे जी, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा 2 हिस्सों में तकसीम हुई है, और जमीयत उलमा का अपना जो वजन था वो खत्म हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, आज दुनिया भर के लोग जवाब दे रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आज दुनिया भर के लोग जवाब दे रहे हैं ना। देखिए, मेरे अंदर जो अभी अंदर के मामला बाहर निकल कर आ रहे हैं, मैं आपसे बयान नहीं कर सकता इन साहब के बारे में। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इतना शेयर करें, इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हिंदुस्तान के कोने कोने में ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और इनकी हकीकत लोगों के सामने आनी चाहिए कि एक ऐसी शख्सियत को ये मतलब बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमेशा मुसलमानों के हमदर्द रहे हैं और मुसलमानों के हमदर्द हैं, और इंशाल्लाह हमेशा ही मुसलमानों के हमदर्द रहेंगे। और कह रहे हैं ऐसी बातें करते हैं, ऐसे बयान देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। भैया, भड़काऊ भाषण क्या ओवैसी साहब दे रहे हैं अकेले? क्या गैर लोग आपको नहीं दिखाई देते? क्या आपको यह नहीं दिखाई देता कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है? आए दिन गुस्ताखियां हो रही है, किस कदर खुल्ला गुस्ताखियां लोग कर रहे हैं। क्या जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब के जावाज इम्तियाज जलील साहब ने क्या किया है महाराष्ट्र के अंदर, वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। क्या आपको अपने नबी से प्यार नहीं है? क्या आपको अपने नबी से मोहब्बत नहीं है? बताइए जरा मुझे। अगर आपको अपने नबी से मोहब्बत होती तो आप भी मोर्चा निकालते, उस गुस्ताख के खिलाफ ऐलान करते, सरकार से बात करते। बड़े बड़े यूट्यूब, बड़े बड़े चैनलों पर, बड़े बड़े टेलीविजन पर आकर आप बड़े बड़े भाषण देते हैं, और आप फिर उसमें कहते हैं कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, अपनी तारीफों के पुल बंधवा देते हैं लोगों से। और उसके बाद में जब नबी की शान में गुस्ताखी का मामला आता तो आप नहीं बोलते, और जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग कुछ कह रहे हैं, आप उनकी भी टांग खींचना चाह रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कहोगे? ऐसे इंसानों को तो वाकई फांसी की सजा होनी चाहिए मेरे अजीजों, वाकई फांसी की सजा होनी चाहिए। बात लंबी हो जाएगी, अभी और इतनी सारी बातें हैं। देखिए, आखिर यहां करता हूं कि उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी। अभी जो आपने वीडियो देखी थी इनकी, इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी लास्ट में कि और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत सारी बातों का मतलब समझ रहे हैं। पता नहीं कितनी ऐसी इन साहब की कमियां होंगी जो इनको मालूम है, लेकिन ये कैमरे पर बोलना नहीं चाह रहे। अल्लाह ही जाने, फिर ये लोग जाने। लेकिन कह रहे हैं ना, और लोग जवाब तो दे रहे हैं उनको, और लोग बतेरे जवाब दे रहे हैं, बहुत सारा जवाब दे रहे हैं लोग। भाई, आप लोग जो इनके सपोर्टर, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो इनके सपोर्टर होंगे, तो आप जरा अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें। कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें कि इनके अंदर के मामलात क्या हैं, लेकिन जो सामने से जाहिर हो रहा है, जो सामने से ये जहर उगल रहे ओवैसी साहब के लिए, वो सरासर गलत है। अंदर के मामलात तो ये जाने, हो सकता है कि कहीं से मोटी रकम मिल गई हो, ऐसा भी हो सकता है। भैया, लोग हिसाब लगाते हैं तरह तरह का जब कोई ऐसे मामला सुनते हैं तो, क्योंकि यार एक इंसान है, मान लीजिए ये सामने वाला इंसान हर किसी की नजर में अच्छा है, और कोई एक आदमी निकल के ऐसा कहने लगे कि यार ये आदमी सही नहीं है, तो भाई यहां पर जो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि यार 99% लोग जो है इस बंदे की तारीफ कर रहे हैं, और ये सिंगल आकर कह रहा है कि ये बंदा अच्छा नहीं है, ये बंदा सही नहीं है। तो ऐसा कोई मान लेगा? भाई, कहीं से कहीं तक भी कोई नहीं मान सकता। इस चीज पर कोई एग्री ही नहीं होने का है पूरे हिंदुस्तान में। कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं एक बार, 100 लोगों में से मुश्किल से 10 लोग निकलेंगे जो वैसी की तारीफ ना करेंगे, बाकी मेरे अजीजों सब तारीफ ही करेंगे। तो आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में, हम आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहेंगे। तो आप जरूर अपनी राय हमें पेश करना। इंशाल्लाह हम आपकी आज की वीडियो की कमेंट जरूर देखेंगे, और आपका इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रिप्लाई भी उसका दिया जाए। तो जज़ाकल्लाह, आपने यहां तक पूरा सुना। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।